रक्षाबंधन के इस उत्सव को देश भर में धूमधाम से मनाने का आयोजन किया जाएगा। भाई बहन के प्यार का यह पर्व अपने स्वभाव में अत्यधिक अनूठा और अलग है। इस खास मौके पर भाई और बहन एक दूसरे के लिए अपने प्यार को प्रकट करते हैं और जीवन भर के लिए भाई अपनी बहन की रक्षा की प्रतिज्ञा करता है। इस वर्ष के रक्षाबंधन पर हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो आपको रुला देगी। राहुल नाम का एक बालक था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक अनाथ आश्रम में रहने वाला राहुल बचपन से ही शांत और सोचने समझने वाला था, परंतु जब वह वयस्क होने लगा तो उसके मन में कई सवाल उत्पन्न होने लगे कि उसके माता पिता कौन हैं, उसका जन्म कहाँ हुआ और वह इस स्थान पर कैसे पहुंचा। यहां वहां के सवाल थे, पर उसके पास उन सवालों के उत्तर देने वाला कोई नहीं था। राहुल धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसके अंदर समझ आ रही थी। जब उसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष थी तो वह अनाथ आश्रम में ही बने एक दोस्त के घर पर जाता है जिसको किसी ने गोद ले लिया था। उसके घर जाने के बाद राहुल ने देखा कि उसकी बहन उसके हाथ पर राखी बांधती है। पहले तो उसको यह भी पता नहीं रहता है कि इस धागे की तरह दिखने वाले चीज को क्या कहते हैं, लेकिन बाद में राहुल को सब कुछ पता चल जाता है कि साल में एक दिन ऐसा आता है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए कसम खाता है और इस दिन को लोग रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं। उस दिन राहुल अपने मित्र के घर से लौटने के बाद रात को विचलित होकर रोने लगता है और अपनी आत्मा से और साथ ही भगवान से भी प्रश्न पूछता है कि क्यों उसे अनाथ बनाया गया। वह सोचता है कि उसके पास भी अपना परिवार हो सकता था, उसका भी जीवन सजीव रह सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। राहुल के जीवन में 7-8 वर्ष गुजर जाते हैं। राहुल की आयु अब लगभग 23 साल है, लेकिन उसके मन में हमेशा वही सवाल बसा रहता है, क्यों भगवान ने मेरे लिए सही जीवन की दिशा में कुछ नहीं किया। और फिर एक दिन रक्षाबंधन का पर्व आता है और राहुल का चेहरा उदास होता है। वह दिन भर बैठा रहता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि इस साल का रक्षाबंधन उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी लेकर आने वाला है। राहुल शाम के समय घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर जा पहुंचता है जहां पर एक छोटी सी लड़की बैठी रहती है। वह लड़की राहुल से कुछ खाना खाने के लिए मांगती है, लेकिन राहुल अपने पास से उसे कुछ भी चीज नहीं दे पाता है। तभी वह छोटी बच्ची राहुल को अपने गले लगाकर रोने लगती है और तब राहुल को एहसास होता है कि उसे एक छोटी बहन मिल गई है जो उसकी कलाई पर राखी बांधेगी और अब से आने वाले आगे के जीवन में छोटी बहन की रक्षा करना राहुल का काम है। इस तरीके से राहुल को अपनी बहन मिल गई। इस साल के रक्षाबंधन पर आपको यह कहानी कैसी लगी और आप अपनी बहन के लिए क्या खास करने वाले हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। रक्षाबंधन की आपको ढेरों शुभकामनाएं। इस पवित्र त्योहार के मौके पर आपके और आपके परिवार के बीच बंधन को और भी मजबूती और प्यार से जोड़ने की कामना करते हैं। आपकी बहन के साथ ये खास दिन आपके जीवन में और खुशियों का आगमन कराए।